अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है चंद मज़ीद आसान कुरानी अल्फाज। अब इसमें हमने ये पढ़ेंगे कि ये चूँकि ये उर्दू ज़बान का ही आपको पता है कि ये हिस्सा है जो अरबी है, ये उर्दू ज़बान का हिस्सा है और इसके बहुत से अल्फाज जो है ना वो अरबी से जो है निकले हैं। जैसे कि अलमाल, अगर अलिफ लाम हटा देंगे तो माल बन जाएगा। अल इल्म में से अलिफ लाम हटाएंगे तो इल्म बन जाएगा। अब आपको बताती हूँ मैं, अगर लफ्ज़ के शुरू में ही ना अलिफ लाम होगा तो उसके आखिर में क्या होगा, पेश आएगी, लाजमी तौर पर आएगी। जैसे कि यल किताब व रहमान अलहमदु। लेकिन अगर वो ही लफ्ज़ है वो एक प्रॉपर जुमले में इस्तेमाल होगा, पूरी लाइन इस्तेमाल होगी, तो ये पेश तब्दील होकर ज़बर ज़ेर पेश बन जाएगी। जैसे कि अगर जुमले में इस्तेमाल होगा तो अल किताबू भी आ सकता है, किताबा किताबन भी आ सकता है। इसका लफ्ज़ के मफ़हूम पर फ़र्क कोई नहीं होता, किताब किताब ही रहेगी। मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि ये देखें, इसकी एक्सरसाइज में भी लिखा हुआ है। यहाँ पे ये शुरू में आया है तो अल मालू है, यानी कि ऊपर लाम के ऊपर पेश आ गई है। लेकिन अगर ये पूरे प्रॉपर जुमले में इस्तेमाल होता है तो आएगा वयामुरून अन्नास बिल बुखली। तो यहाँ पे देखें, ये अलिफ और लाम आया और यहाँ पे जो लाम के साथ पेश आनी थी यहाँ पे ये ज़ेर आ गई है। ऐसे ही अलिफ लाम अगर शुरू में आएगा तो वो अपने अल्फाज को, लफ्ज़ शुरू में आएगा तो वो पेश देगा। लेकिन अगर वो जुमले के बीच में आ जाएगा, जैसे कि ये लिखा हुआ है अल इल्मी वल जिस्मी, अगर ये अल इल्म होता तो अल इल्मु होना था और अल जिस्म होना था, लेकिन ये जुमले में इस्तेमाल हुआ है तो अल इल्मी वल जिस्मी। इसके साथ ही जो दूसरा हमने पढ़ना था वो ये है कि अल्लाह ताला के जो सिफाती नाम है, क्योंकि ये एक ही चीज़ को बार बार रिपीट किया जा रहा है कि लफ्ज़ के शुरू में अलिफ लाम ख़त्म कर दिया तो उर्दू के अल्फाज बन जाते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था। अगर हम अलिफ लाम ख़त्म कर देंगे, जैसे कि अल सब्र है तो यहाँ पर अलिफ लाम ख़त्म करेंगे तो सब्र बन जाएगा। ऐसे ही फजर में करेंगे तो बन जाएगा ये फजर बन जाएगा। अब यहाँ पर जहन्नम है, नार है और शम्स है, ये अरबी के मुअन्नस के अल्फाज हैं। बेशक इनके शुरू में गोल ता नहीं आई आखिर में, लेकिन जो अरब के लोग हैं ना वो इनको मुअन्नस से शुमार करते हैं। कुछ ऐसे अल्फाज हैं जिनके बोलने से पता चल जाता है कि ये उनके लहजे से पता चल जाता है, उनके तलफ़ुज़ से पता चल जाता है कि ये मुअन्नस के अल्फाज हैं, मुज़क्कर के अल्फाज नहीं हैं। अब मैं आपको बताऊँ, अल मज़लूम, अलिफ लाम हटाएंगे तो मज़लूम बन जाएगा, अलिफ लाम हटाएंगे तो वक्त बन जाएगा, अलिफ लाम हटाएंगे तो कामिल बन जाएगा। तो अरबी में लफ्ज़ बनाने के लिए अलिफ लाम लगाएंगे और अरबी से हटाने के लिए अलिफ लाम को हटाएंगे तो उर्दू का लफ्ज़ बन जाएगा। ये बार बार हम एक ही चीज़ को रिपीट किए जा रहे हैं। अब नेक्स्ट है अल्लाह के चंद मशहूर सिफ़ात। चूँकि हम सिफ़ात इनको जानते हैं, अल हालिक का मतलब है पैदा करना, अल मालिक का मतलब है मालिक, अल कादिर कुदरत वाला है, अल आलिम यानी कि वो इल्म रखने वाला है। तो यहाँ पे ये है कि अगर अल्लाह ताला की जो सिफ़ात हैं वो कुछ अलिफ लाम के बगैर आती हैं और अलिफ लाम के साथ भी आती हैं, लेकिन मतलब उनका वही रहेगा। जैसे कि ये देखिए नीचे मिसाल में आपका ये आज का लेसन है जो मैंने आपसे लिखवाना है कि आपने ये जो मिसालें दी हुई हैं, ये जो 7 नंबर सवाल है, ये आपने मुझे जो है ना वो बताना है कि आया इसमें ये जो गफ़ूर और रहीम है इसका क्या मतलब है, अल कादिर का क्या मतलब है, आलिमुल गैब व शहादत इसका मतलब क्या है। फिर इसके अलावा ये कुरान के चंद आसान अल्फाज जो हैं, कुरानी अल्फाज जमा के अतबार से। अब आपको पता है उर्दू ज़बान में भी अगर अमल है तो उसका अमाल होगा, मस्जिद है तो मसाजिद होगा। ऐसे ही अरबी में भी बहुत से ऐसे अल्फाज हैं कि जिनकी जमा भी होती है। अरबी उर्दू में नहर है तो हम उर्दू में लिखते हैं नहरें, माल है तो हम अमवाल लिखते हैं। कुछ लफ्ज़ वही सेम है लेकिन कुछ डिफरेंस है। अब इसमें बताती हूँ फ़र्क क्या है। अगर उनके शुरू में अलिफ लाम लगा दी जाएंगे हम लोग तो चीज़ों की जमा के लिए क्या होगा फ़र्क। अब ये देखें यहाँ पे नीचे ये मुज़क्कर के तबार से आए हैं पेज नंबर 32 में कि नजम है तो नजूम है, असरत असूर है, असार है सॉरी, मालिक है तो मलाइका है। अब ये देखें फ़र्क एक और यहाँ पे ये आ रहा है कि अगर जमा के ये अल्फाज आखिर में अलिफ ताम होने, अलिफ और ता है यहाँ पे, जैसे कि अलिफ और ता है, अलिफ और ता है, ये अलिफ और ता है रात में, दर्जात में, तो फिर क्या होगा कि ये हमें पता चल जाता है कि ये अलिफ ता है तो ये मुअन्नस के अल्फाज हैं। अगर अलिफ ता नहीं है तो वो मुज़क्कर के अल्फाज हैं, या गोल ता है तो मुअन्नस के अल्फाज हैं। इसके अलावा अगर जमा के इन अल्फाज के शुरू में अलिफ लाम ना होगा
तो दो तनवीन, तनवीन कहते हैं दो पेश को। जैसे कि यहाँ पे अल आयात है, आयात से मुराद अगर अल आयात से मतलब सिर्फ आयात आती हैं तो ये जो गोलता है ना, ये वाली, ये जो ऊपर ऐड हुई हुई है, ये हमें बता देंगी कि ये जमा के अल्फाज हैं। तो जब लफ्ज़ के आखिर में जो अलिफ ता आता है वो बता देगा कि ये मुन्नस के अल्फाज हैं। अगर नहीं आ रहा अलिफ लाम जमा के शुरू के अल्फाज में, दूसरा फ़र्क ये है, तो फिर तनवीन ज़रूर आएगी, दो पेश ज़रूर आएंगी। जैसे कि ये मिसालें हैं यहाँ पे, तनवीन, तनवीन दो ज़बर दो ज़ेर पेश को कहते हैं। यहाँ पे अलिफ लाम नहीं आया इसके साथ यहाँ पे, तो लेकिन उसकी दो ज़बर दो पेश ने बता दिया कि ये मुअन्नस है। यहाँ पे असमरात आया है तो यहाँ पे एक ज़ेर आई है, तो जहाँ पे दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश आते हैं उनको तनवीन कहते हैं। तो अगर अलिफ लाम आएगा तो सिर्फ एक ज़बर ज़ेर पेश आएगी, अगर अलिफ लाम नहीं आएगा तो दो ज़ेर या दो पेश या दो ज़बर आएंगी। तो आज का ये जो सिलेबस है आपका, जो था आपका लेसन, ये आपसे मैं लिखवाऊंगी और ये वाला हिसाब नहीं करना है दोनों में से। ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज़।